स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो आप शाखा में सिखा रहे हैं वो दोनों मेल नहीं खाता है। वहां पर हमें ये सिखाया जा रहा है कि सूर्य आग का गोला है और आप सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं और उसको देवता कह रहे हैं, और वो ये भी आप बता रहे हैं कि हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि वो सूर्य को निगल गए थे। तो किन बातों पर हम विश्वास करें? तो अवैज्ञानिक बातें इस तरह की बहुत सारी सिखाई जाती थी। मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों से नफरत करना सिखाया जाता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोग हैं और लगातार मुसलमानों को, किसी एक समुदाय को गालियां देने का काम करते हैं और लोगों में ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट होता है। मुसलमान इस्लाम धर्म के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि लोगों के मन में नफरत पैदा हो। तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो बहुत समय तक आरएसएस में रहा। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ के अंदर उसने काम किया, उसकी विचारधारा को देखा और खुद भी ऐसे ही ढल गया किसी एक विशेष समुदाय के लिए। यानी इनके मन में मुसलमानों के लिए नफरत भर दी गई थी। डायरेक्टली नहीं बोला गया था कि मुसलमानों को मारो या कुछ भी करो, लेकिन ऐसी बातें, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था कि अपने आप ही इंसान को मुसलमानों से, इस्लाम धर्म से नफरत हो जाती है। लेकिन अल्लाह की इनके ऊपर क्या रहमत हुई, इनका दिल कैसे खुला जो इन्होंने सारी सच्चाई को पहचाना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे एससी समाज के भाई हैं, जिसे आप कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग। तो इन्होंने ये देखा कि आरएसएस के अंदर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका वर्चस्व है। कहने के लिए तो सभी को ये हिंदू बता रहे हैं, कहने के लिए तो सबको कहते हैं कि सभी लोग हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन इनके साथ ऐसी घटना घटित हुई कि जब इनके घर पे मजबूरी के कारण आरएसएस वालों को खाना खाने की बात आई, इन्होंने अपने घर पे आरएसएस के लिए खाना बनवाया और बहुत सारी चीजें करी। लेकिन वही लोग जो इनके साथ में इनको भड़काने का काम करते थे, जब अयोध्या वाला मामला हुआ तो इनको आगे कर दिया था उन लोगों ने। जब इन्होंने देखा कि मेरे घर पे खाना खाने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है, मुझे इतना नीच समझ रहे हैं, मुझे इतना बैकवर्ड समझ रहे हैं कि मेरे साथ खाना खाने में भी इन्हें तकलीफ है, मेरे घर के बर्तन में ये खाना नहीं खा सकते। फिर इनकी समझ में आया कि वाकई जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ है ये केवल और केवल हाथी के दांत दिखाने के ओर और खाने के ओर है। मतलब ये सिर्फ बोलता है कि दलित भाई और एससी समाज के हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है, जब मान सम्मान देने की बात आती है, तो पिछड़ा वर्ग के लोगों को किस नजर से देखा जाता है ये भाई आपको बताएंगे। तो टाइम को नहीं गवाते हुए इनसे बात करते हैं। इनकी बात को देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी, खास करके उन दलित भाइयों की और ऐसे समाज के लोग जो हमारे आते हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी कि देखो, जिन लोगों के बरगलाने में आप आते हो, इस्लाम धर्म को और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हो, असल में वही लोग आपके दुश्मन है। इस्लाम आपका दुश्मन नहीं है। इस्लाम भाईचारे से रहना सिखाता है। इस्लाम के अंदर जातियों का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि ऊंच नीच दिखाया जाए। मस्जिद के अंदर सभी लोग एक सफ में कांधे से कांधा मिलाकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के हाथ का खाना खाते हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला मजहब है इस्लाम। तो चलिए शुरू करते हैं इन भाई की वीडियो। बार लोग ये पूछते हैं कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्यों छोड़ा, उसकी क्या वजह है? तो उसकी कई वजह हैं। आज मैं आपको वो 10 कारण गिनाना चाहता हूं जिनकी वजह से मैंने आरएसएस को छोड़ा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग अवैज्ञानिक बातें सिखाते हैं, और मेरा सबसे पहला जो उनके साथ एक विद्रोह जो शुरू हुआ, बगावत जो शुरू हुई, वो उन्हीं बातों पर शुरू हुई कि आप जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो आप शाखा में सिखा रहे हैं वो दोनों मेल नहीं खाता है। वहां पर हमें ये सिखाया जा रहा है कि सूर्य आग का गोला है और आप सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं और उसको देवता कह रहे हैं, और वो ये भी आप बता रहे हैं कि हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि वो सूर्य को निगल गए थे। तो किन बातों पर हम विश्वास करें? तो अवैज्ञानिक बातें इस तरह की बहुत सारी सिखाई जाती थी। मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों से नफरत करना सिखाया जाता था। तो ये नहीं कहा जाता था कि इन धर्मों से नफरत करनी है, लेकिन ये सिखाया जाता था कि ये आक्रांता है, मलेच्छ है, यवन है, विदेशी है, विधर्मी है,
ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इनका इस धरती से कोई लेन देना नहीं है, ये न भारत को जन्मभूमि मानते हैं, न पुण्य भूमि मानते हैं, न पितृभूमि मानते हैं, न धर्म भूमि मानते हैं। तो इस तरीके से अन्य धर्म के लोगों के प्रति नफरत का भाव भरा जाता था। तीसरा एक कारण ये भी था कि उनको बौद्धिक चीजों से ज्यादा शारीरिक चीजों पर उनका जोर था। प्राथमिकता में वो चीजें थी कि आप जिस्मानी तौर पे मजबूत हों, न कि आप दिमागी तौर पे मजबूत हों। तो आप शारीरिक कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन दिमाग कम इस्तेमाल कीजिए। फिर वहां पर जो हेजेमनी थी, जिन समुदायों का कब्जा था, खास तौर पे कहने के लिए समग्र हिंदू समाज था, वृहत्तर हिंदू समाज की बात की जाती थी, लेकिन संघ में मैंने ये भी पाया कि वहां पर अपर कास्ट हिंदुओं का पूरी तरीके से वर्चस्व है, और उनमें भी खास तौर पे ब्राह्मण और बनिया समुदाय पूरी तरीके से वहां पर उन पर हावी है। उन्हें विचारकों से बिल्कुल नफरत है, उन्हें केवल प्रचारक चाहिए। जो कुछ नागपुर से कह दिया जाए वैसा का वैसा नीचे तक आना चाहिए, ऐसा उनका भावना रहती है। और संविधान को वो नहीं मानते। उनके लिए मनु महाराज हैं, मनु भगवान हैं, महर्षि मनु हैं, और मनुस्मृति उनका आदर्श ग्रंथ भी है। और शाखाओं में, कार्यक्रमों में, संघ के विभिन्न प्रकार के आयोजनों में ये गीत भी गाया जाता है कि मनुष्य तू महान रे, तू मनु की संतान रे। तो वो मनु को इतना ज्यादा जोड़ देते हैं, और एक तरीके से मनुवादी लोग हैं, और जाति को विशिष्टता मानते हैं, वर्णों का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। उनकी कथनी और करनी का फर्क भी मैंने बहुत साफ तौर पे देखा। हम लोगों को मोटिवेट करके, हम लोगों में बलिदानी भावना भर के हमको भेज दिया उन्होंने अयोध्या की तरफ, ट्रेन में बिठा दिया, और हमको मोटिवेट करने वाले लोग या तो भीलवाड़ा ही रह गए या फिर अजमेर तक साथ चले और अजमेर से वापस आ गए। तो वो दूसरों को इन चीजों में झोंक देते हैं और खुद को बचाए रखते हैं। जब भी दंगा फसाद और कुछ चीजें होती है तो संघ के बड़े जो अधिकारी हैं और नेता हैं, उनके बच्चे उसमें शामिल नहीं होते। उनके बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर पढ़ते हैं, और वो सामान्य जो स्वयंसेवक होते हैं दूसरे समुदायों के, उनको आगे करते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बड़ी बातें, लेकिन उनके जो संतानें हैं वो मिशनरी कॉन्वेंट स्कूलों में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, और हमें हिंदी के प्रति प्रेम भाव और मातृभाषा और राजभाषा, राष्ट्रभाषा कह करके सारी बातें कही जाती है। एक तरीके से धीरे धीरे वो इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि कट्टरता पैदा हो जाती है, और इतनी कट्टरता कि आत्म बलिदान की इच्छा होने लगती है। तो एक तरीके से फिदायनी दस्ते के रूप में तैयार कर देते हैं। जैसे जब राम मंदिर की कार सेवा के लिए पहली बार में गया, तब हम लोग गीत गा रहे थे कि राम जी के नाम पर जो हम मर जाएंगे, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे। तो बिल्कुल मरने मारने की स्थिति में हम आ गए थे। आदर्शों की बातें बहुत होती है, लेकिन उन आदर्शों का आचरण में, व्यवहार में, उन सिद्धांतों को स्वयंसेवक में हमने नहीं देखा। तो जो हिंदुवः सोदरा सर्वे की बात करते थे और न हिंदू पतितो भवेत की बात करते थे, वही लोग जातिगत भेदभाव और छुआछूत भी करते थे। तो ये जो दोगलापन था संघ में, वो भी बहुत साफ तौर पे मुझे नजर आता है। और आखिरी बात जो कि एक बड़ा कारण बना और जिसकी वजह से मैंने पूरी तरीके से संघ को छोड़ा, वो कारण व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जो जातिगत भेदभाव और छुआछूत किया उन्होंने। अस्थि कलश यात्रा में आए, मेरे घर में खाने से इनकार किया, पैकेट बनवा करके ले गए, और उन खाने के पैकेट्स को भी रास्ते में फेंक करके चले गए, और वहां आगे जाकर के दूसरे गांव में अपर कास्ट हिंदुओं के यहाँ खाना बनवा करके रात में उन्होंने खाया। और जब इस बात का विरोध मैंने किया, जब इस बात को उठाया, मैंने सवाल पूछा कि ये क्यों किया मेरे साथ, तो उन्होंने उसको सुना ही नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जिन लोगों के मन में ये मिथ बना हुआ था कि आरएसएस से जुड़ करके हम सच्चे कट्टरवादी हिंदू बन चुके हैं, अब हमें जो भगवान मिलेगा वो अभी मिलेगा। जब तक हम आरएसएस या बजरंग दल के साथ जुड़े हुए नहीं थे तो भगवान हमारा साथी नहीं था। उन लोगों की आंखें खुल गई होंगी। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड,
यानी कि स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म की जो पावर होती है उसका किसी भी जाति से नफरत फैलाने से कोई लेना देना नहीं होता है। ये केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा है। लोग राजनीतियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं आपको मुद्दा बना करके। तो इस बात को समझो कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इनको लड़वाए वो इंसान बुरा है। इनकी बात सुनकर के भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, जो मेरा भाई भी इस समय एससी समाज दलित समाज का व्यक्ति ये मेरी वीडियो देख रहा है, मैं उनसे खास करके कहना चाहता हूं कि आपके मन के अंदर जो कड़वाहट भर दी गई है ना इस्लाम धर्म के और मुसलमानों के प्रति, वैसा सच्चाई में नहीं है। मैंने आपको सैकड़ों वीडियो दिखा दी। इस वीडियो के तुरंत बाद आप मेरी YouTube पे सर्च करना कि भारत के अंदर, भारत के नहीं दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े लोगों ने अभी हाल फिलहाल में, मैं पिछले 3 महीने की बात बता रहा हूँ, इस्लाम कबूल किया है। चर्च के जो बड़ी बड़ी पादरी हैं, चर्च के जो वेस्ट में रहते हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जिन्होंने 40 साल क्रिश्चियन यानी ईसाइयत में गुजारे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, जिनको सारी दुनिया जानती है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो जब ये इतने पढ़े लिखे लोग, इतने ज़्यादा ज्ञानवानी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो ऐसे तो कर नहीं रहे होंगे। रिसर्च करी होगी, बहुत सारी चीज़ों को पता किया होगा, तभी तो कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों की अगर नज़र में इस वीडियो का कोई भी महत्व है, मेरा चैनल आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।